के मोहताज नहीं है, और हमारे बड़े भाई भी हैं, स्पिरिचुअल तौर पर हमें टीच भी करते हैं, हमें सिखाते भी हैं, हमें समझाते भी हैं। बाइबल मुकद्दस में एक आयत है जो मुझे बड़ी पसंद है कि खुदावंद जो है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। आज वही शोला आपके दरमियान मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों में वो खुदा के मुस्कुरा बनाएंगे और खुदा की जिंदा आवाज तक पहुंचे। एक्चुअली भाई प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जो उनके दिल में आया उन्होंने कहा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की भी, भाई की भी, खास तौर पर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हम आ रहे थे तो बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारे जो हमारे अंदर बातें थी, किस तरह जाना है, क्या करना है, क्या लेकर जा रहे हैं, तो मैं एक माइंड में स्केच कर रहा था कुछ आप सबके बारे में कि जिनसे जाके मिलूंगा और कैसे लोग होंगे, किस तरह से उनसे बात होगी, किस तरह सारा वक्त गुजरेगा। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि आप मेरी सोच से ज्यादा जो है वो मेजबान निकले हैं। आपने मेरी सोच से ज्यादा जो है वो प्यार दिया है, मेरी सोच से ज्यादा इज्जत दी है, और जिस घर में हम आए उन्होंने भी बहुत प्यार किया, सारे बच्चों ने बड़ी इज्जत दी, बहुत हमारी जो है वो खिदमत भी की। इन सारी बातों का अजर है। याद रखिए खुदावंद का कलाम कहता है कि जो मेरे खादिम को एक प्याला पानी पिलाता है ना, उसका भी अजर है। आपने इतनी इज्जत दी है, आपने इतना प्यार दिया है, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। इससे पहले कि कलाम का हिस्सा बयान करूं, मैं एक बात सोच रहा था कि टाइम इतना ज्यादा हो गया, तो आप सब सोच रहे होंगे कि दिल भाई ने इतना टाइम लिया तो इमरान भाई भी यकीनन आधा घंटा जो है वो खींच देंगे, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर सी बात आप तो पहुंचाऊं जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने दिल भाई से बात कर रहा था कि कलाम मुकद्दस की तैयारी के मुताबिक खुदा ने इतना जखीरा मेरे अंदर दिया है कि मैं पौना घंटा एक टॉपिक पे खड़ा होकर कलाम सुना सकता हूँ खुदावंद की फजल से। लेकिन अब टाइम को मुलूज़े खाते रखते हुए मैं शायद 10 या 15 मिनट लूं, लेकिन बात जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी है मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। और इससे पहले मैं जब पोस्टर देखा तो सबसे पहली मेरी नजर भी जो है वो टीम पर रुकी, जीसस विटामिन टीम। एक बात मेरे दिल में आई, मैंने पूछा दिल भाई से कि ये कैसा नाम है, तो दिल भाई ने कहा कि ये उनको शायद अच्छा लगा तो उन्होंने रखा। मैं एक बात सोच रहा था, मुझे नहीं पता आपने क्यों रखा, लेकिन जो मेरे दिल में बात आई मैं आपको बताता हूँ। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी एक विटामिन की कमी हो, वो पता क्या कहता है, फलां विटामिन की कमी है वो पूरा करें। जब ज्यादा विटामिन की कमी हो फिर कहते हैं फलां विटामिन की कमी पूरा करें। फिर ना एक टैबलेट बनती है, उस टैबलेट में मल्टी विटामिन होते हैं, डी ई एफ जितने भी हैं सारे विटामिन जो हैं उसमें मिक्स होते हैं और एक टैबलेट बन जाती है। जब कोई शख्स बदनी तौर पर ज्यादा कमजोर हो जाए ना, फिर उसको मल्टी विटामिन देते हैं। किस लिए? ताकतवर हो जाए, तवाना हो जाए। और खुदावंद का कलाम जो है ये भी तवाना करता है। तो ये जो टीम है ना, ये मल्टी विटामिन हैं। किसी के पास गाने की जो है वो क्वालिटी है, विटामिन ई कह लें, किसी के पास बजाने की क्वालिटी है, विटामिन डी कह लें, कोई हड्डियों के लिए जबरदस्त है, कोई आपकी जिस्मानी कुव्वत के लिए जबरदस्त है, कोई आपके खून के लिए जबरदस्त है। और जब सारे मिलकर प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद आपको तरोताजा कर देता है। हालेलुया, जोरदार ताली हमारी टीम के लिए। ऐसी मल्टी विटामिन हमारे पास होनी चाहिए, हर परस्तार, हर खादिम के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, जिस बात पे मैंने आज खुदावंद के कलाम की खिदमत करनी है, या जिस बात पे जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है,
दो बातें हैं जिंदगी गुजारने की, दो तरीकेकार हैं जिंदगी गुजारने के, दो तरीकेकार हैं अपनी जवानी को गुजारने के। एक तरीका ये है अपनी मर्जी से, एक तरीका ये है खुदा की मर्जी से। अब दोनों बातों में नुकसानात क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये हमने सीखने हैं। एक पासबान जब आगे बढ़ के पासबान बनेगा तो उससे पहले कुछ तो उसका है ना जो उसको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? जवान अपनी रविश पर काबू पाएगा तो खुदा के पास जाएगा ना, क्योंकि लिखा है कि वो खुदा की आंखें इस कदर पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता, तो बदकार को एक्सेप्ट कैसे करेगा? कुछ तो हमें अपने अंदर जो है वो चेंज लाना पड़ेगा। दोनों तरीकेकार अगर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं पहले उसको देख लें। मैं नेगेटिव पे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, वो इसलिए क्योंकि टाइम कम है। मैं कोशिश करूंगा पॉजिटिव ज्यादा बताऊं, इनकरेज ज्यादा करूं। वो इसलिए मैं डिस्करेज करने नहीं आया इतनी दूर से, मैं इनकरेज करने आया हूं कि मेरे भाई, जितने भी नौजवान भाई हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, वो सब इनकरेज हों, आने वाले दिनों में सूरमा बने। तो जो नेगेटिव बात है सबसे पहले के नुकसान, जब हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। ज़बूर 89 उसकी 45 आयत है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए, तूने उसे शर्म आलूद कर दिया। जो शख्स अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है, सबसे पहले तो उसकी जिंदगी के दिन घट जाते हैं, उसकी उम्र कम हो जाती है। आपने देखा होगा अमूमन बहुत सारे लोग कोई एक्सीडेंट में मर गया, वो कहते हैं जी उसका जवान बच्चा था मर गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई, अभी पिछले दिनों हमारे वहां पे एक जवान लड़का था, तो नशा बहुत करता था। उसने क्या नशा किया डोंट नो, लेकिन वो जब आया ना, वो अपने घर के पास जाने लगा तो किसी ने उससे 500 रुपए लेने थे, सिर्फ 500 रुपए। उस शख्स ने उसको पकड़ा, उसको मारा, और इतना ज्यादा मारा नहीं था हमारे सामने। तो मैं बिना माइक के बात करूं, अगर आप बुरा ना माने, आवाज आ रही सबको? अच्छा, उसको ना उसने पकड़ा, उसको मारा, उसको पेट में कोई टांगे वांगे मारी, लाते मारी, क्या मारी खुदा जाने। हुआ क्या कि वो अपने घर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर्स ने कहा, जो लोग थे वो कह रहे थे कि इसको उसने मारा, इस वजह से इसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने कहा इसने नशावर किया, इसकी डेथ हो गई। उसने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, जवानी के अयाम में चला गया, जवानी के अयाम में जिंदगी खत्म, उसकी जल्द मौत आ गई। क्या पता अगर वो खुदा की मर्जी से जिंदगी गुजारता तो और जी लेता। क्या ख्याल, इत्तेफाक करते हैं? अब वो हुआ क्या कि उसकी डेथ हो गई जवानी में। दूसरी बात लिखी कि उसे शर्म आलूद करता है, यानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कब? जब हम खुदा से दूर होते हैं, जब हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब खुदा की मर्जी से चलते हैं तो लिखा है वो असर नौजवान करता और उकाबों जैसा जोर देता है। कैसा जोर देता है? उकाबों जैसा जोर देता है। और उकाबों जैसा जोर जिसे मिल जाए, ना वो बूढ़ा रहता है, ना उसकी उम्र 45 साल हो, 60 साल हो, कोई भी उम्र हो। जब वो मसीह की तरफ आ गया, उकाबों जैसा जोर मिल गया, तो असर नौजवान हो गया। मैं सोच रहा था, भाई ने भी थोड़ी देर पहले, हसनून भाई ने बात की कि जितने जवान और नौजवान हैं, तो मैं सोचता था जितनी मेरी आंटियां हैं वो परेशान हो गई होंगी कि तो जवानों की बात कर रहे, हम तो पीछे रह गए। नहीं, लिखा है असर नौजवान करता है हर उस शख्स को जो खुदा के पास आ रहा है। वो तो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। वहां लिखा तो नहीं कि जवान को, जो भी खुदावंद के पास आता है, खुदावंद का काम करने के लिए अपने आप को पेश करता है, किसी भी उम्र के हिस्से में, वो उससे नौजवान कर देता है और काबुल जैसा जोर दे देता है, वो उससे जबरदस्त बना देता है। और आप जानते हैं जवान पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि जवानी के अयाम में बंदा जोर ज्यादा मार सकता है, जान ज्यादा मार सकता है। अभी मैं इतनी लाउडली बात कर रहा हूं, शायद अगर कोई बुजुर्ग बात करे ज्यादा देर तक ना बोल पाए। इसी वजह से खुदा जवानी में ज्यादा तरजीह देता है कि जवानी के अयाम में मुझे याद कर।
और लिखा है जवानी के अयाम में अपने खालिक को याद कर तो वो तुझे बरकत पर बरकत देगा। और ये जबरदस्त बात है, जवानी के अयाम में अपने खुदा को याद करना ऐसा है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। सादा लफ्जों में कह ले सोने पे सुहागा, लेकिन खुदा हर उम्र में बरकत देता है। अब बात है उकाब की, उकाबों जैसे ही जोर क्यों?